ये जाली हुकूमत बैठी है। देखो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, सारों को पता है कि ये हुकूमत पंजाब में हो या मरकज में हो कैसे आई है ये, क्योंकि ये है, इसको अगर 5 साल चलाना है आमिर साहब, वो इस तरह नहीं चल सकता कि आप मीडिया को खुला छोड़ें, इतना प्रेशर इन पे डालें कि या तो ये कार छड़ ये इदारे इनको निकाल दें या ये किसी तरह खामोश हो जाए। मीडिया से रोकना ना, इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, उसका नाम नहीं चल सकता, किस लिए? ताकि उसकी कोई खबर टीवी पर आए। ही इज द बिगेस्ट एडवर्सरी इस वक्त, वही है इनका सबसे बड़ा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ नाम का है, ना इधर इस्लाम है ना जमहूरियत है। इस्लाम का ये हाल है कि ये जो ईद उल अज़हा थी, इस ईद उल अज़हा से पहले जो है वो डाकू जो हैं वो गन पॉइंट पर बकरे छीनते रहे हैं। जो बात काशिफ साहब ने की है वो अब हमें तो करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है। या आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, उनको सारा पता है। नाज़रीन, काम मीडिया जो है वो किसी भी मुल्क का एक तीसरा या चौथा जिसे पिलर कहते हैं, यानी उसकी कामयाबी में एक अहम रोल अदा कर रहा होता है कि वो हुकूमत की जो है वो पॉलिसियों पर जो गलत काम होते हैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है और गलतियां जो है वो हुकूमत की बता रहा होता है। और जो अच्छे जो तरक्की याफ्ता लोग हैं या ममालिक हैं वो उन गलतियों से सीखते हैं और फिर चीज़ें यानी ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में काम चूँकि उल्टा है, यहाँ पे अगर मीडिया सही बात बताना शुरू कर देता है तो फिर उस पर कदगने लोगों को निकालना, एंकर्स को के मुंह बंद कर देना, और वो जो अच्छे एंकर्स हैं बकौल हुक्मरानों के, जो उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनको जो है वो खुल खेलने दिया जाता है। इसी तरह नाज़रीन काम काशिफ अब्बासी साहब भी हमारे एक मायनाज एंकर थे और हैं, वो अपने शो से निकाले गए। हामिद मीर साहब के साथ वो रेयर कभी आए हैं प्रोग्राम्स में। एक प्रोग्राम आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं, हामिद मीर के साथ वो कुछ इसी हवाले से बातें कर रहे हैं। आप जरा ये पहले वीडियो देखिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इस मुल्क में जब भी कोई हुकूमत में आया, अपोजिशन के बयानात सुन ले, किसी के भी सुन ले, उनको आज़ाद मीडिया चाहिए। मीडिया के साथ खड़े होंगे, आप कैंप लगाएंगे, आप पीका के खिलाफ पार्लियामेंट के सामने बैठे होंगे। हर सियासी जमात जो अपोजिशन का हिस्सा है उसका लीडर आएगा, छोटे मोटे नहीं, लीडर आएगा, बुलाएंगे, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हुएवर इट इज। लेकिन जो ही हुकूमत में आते हैं, पहली कोशिश होती है हमारा गला दबा दें। किसी को तनकीद पसंद नहीं इस मुल्क में, और आजकल तो खुसूसन माहौल ख़राब इसलिए भी है, उन्हें पता है ये जाली हुकूमत बैठी है। देखो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है ना, लेट्स बी ऑनेस्ट, सारों को पता है कि ये हुकूमत पंजाब में हो या मरकज में हो कैसे आई है ये, क्योंकि ये है, इसको अगर 5 साल चलाना है आमिर साहब, वो इस तरह नहीं चल सकता कि आप मीडिया को खुला छोड़ें, वो कहे, वो आपको रोज़ बता रहे हो किसी ना किसी तरह से कि ये 2 नंबरी हो गई, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 सीटों पे ये कर दिया, या ट्रिब्यूनल्स बन गए, या इलेक्शन कमीशन क्या 2 नंबरियां कर रहा है। ये सारा इनको बचाने के लिए हो रहा ना। अगर आप आज़ाद मीडिया खुला छोड़ देंगे तो ना इलेक्शन कमीशन उस तरह काम कर पाएगा, ना कोई और ताकत किसी जगह और जगह बैठ के उस तरह खुले तरीके से काम कर पाएंगे। एक डंडा देते हैं वो जो नज़र नहीं आता, एक तो वो तरीका। दूसरा, इन्होंने अब वो कानूनी तरीके भी निकालने शुरू कर दिए, चाहे वो डेफेमेशन के लॉ के जरिए हो, पीका पहले से लेके आ चुके हैं, सिर्फ ये करने के लिए कि इतना प्रेशर इन पे डालें कि या तो ये कार छड़ ये इदारे इनको निकाल दें या ये किसी तरह खामोश हो जाए। और हमें हमारे पॉलिटिकल एजेंडा को, हमारी इस जो हमने निज़ाम बनाने की कोशिश की है अपने हाथों से, इसको किसी तरह 5 साल पूरे करने दें। अब मरियम नवाज को क्या नहीं पता कि वो कैसे आई? क्या किसको नहीं पता पंजाब में क्या हुआ, 8 फरवरी को क्या हुआ, 9 फरवरी को क्या हुआ, ये हुकूमतें बनी कैसे? ऐसी हुकूमतें कैसे चल सकती है? आमिर, मुझे ये बताएं ना, उनको भी पता है कि नहीं चल सकती। उस वक्त चलेगी कि जब ये सब सिस्टम को इस तरह कंट्रोल करके रखेंगे, और मीडिया उसका सबसे अहम, मैं इसलिए कहता हूं कि एक तो अपोजिशन होती है, ज़ाहिर है वो अहम तरीन है, लेकिन अगर मीडिया को आप खामोश कर दें तो अपोजिशन भी उसकी आवाज़ आप दबाने की कोशिश करते हैं ना। मीडिया से रोकना ना, इमरान खान की तस्वीर नहीं चल सकती, उसका नाम नहीं चल सकता, किस लिए? ताकि उसकी कोई खबर टीवी पर आए। ही इज द बिगेस्ट एडवर्सरी इस वक्त, वही है इनका सबसे बड़ा। तो मीडिया को कंट्रोल। जमहूरिया पाकिस्तान सिर्फ नाम का है, ना इधर इस्लाम है ना जमहूरियत है। इस्लाम का ये हाल है कि ये जो ईद उल अज़हा थी, इस ईद उल अज़हा से पहले जो है वो डाकू जो हैं वो गन पॉइंट पर बकरे छीनते रहे हैं, और जो जमहूरियत का हाल है वही हमने यहाँ पे इस्लाम का हाल कर दिया हुआ है। और जो बात काशिफ साहब ने की है वो अब हमें तो करने की ज़रूरत नहीं, वो तो पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद नहीं है। या आप लोगों को बेवकूफ़ ना समझें, उनको सारा पता है। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि एक बेवकूफ़ी है कि जी शायद वो समझे मीडिया को कंट्रोल करके वो पाकिस्तान में जो है ना दूध और शहद की नहरें बहा देंगे। भाई मोदी जो है उसने कितना मीडिया को कंट्रोल किया है, उसने खरीद लिया मीडिया। तो मीडिया को कंट्रोल करके तो मोदी जो है उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ या कमी हुई है? मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं उनके बड़े करीबी ताल्लुकात हैं मोदी के साथ। मोदी साहब तो उनके घर की शादियों पर भी जाते हैं
तो वहाँ पे फिर वहाँ अपनी कैंपेन में मजाक भी उड़ाते हैं। इसलिए जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है उनको मोदी की पॉलिसी से सबक सीखना चाहिए कि आप जिस तरीके से स्टेट मशीनरी को इस्तेमाल करके मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, मालकान जो हैं उनको ख़रीदा हुआ है आपने, तो उससे मोदी ने जो है उसको फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ है, और आपको उससे डबल नुकसान हो रहा है। और पंजाब में जो हो रहा है वो सबको पता है। उसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो है वो रेंट पे कोई चला रहा है, वो सिर्फ उनका फेस है, पीछे कोई और है। अब देखें ना, ये ईद से पहले उस दिन मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, इमरान रियाज जो है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हज पे जाने की इजाज़त दी। जी बिल्कुल, ठीक है, वो इजाज़त लेके 2 मेंबर बेंच से, और वो जो लास्ट फ्लाइट थी हज की उसके लिए एहराम बांध के वो जा रहा था एयरपोर्ट, और उसको एयरपोर्ट के बाहर पकड़ के आपने जेल में डाल दिया। अगले दिन एक FIR है, फिर दूसरी FIR है। पहली FIR में जो गवाह है वो कह रहा है जी चवल तरीन मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, वो कह रहा मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है इस बात से। उसमें है क्या? हाँ, और कि अच्छा नहीं, उसमें जो गवाह है वो वीडियो स्टेटमेंट दे रहा है जी कि ये गलत है, ये इमरान रियाज के खिलाफ ये जो इल्ज़ाम है और मुझे इस FIR में डाला हुआ है, मैं इसकी तरदीद करता हूँ। तो गवाह को भी उठा लिया जब गवाह को भी उठा लिया फिर उसके ऊपर एक और FIR कर दी। तो आप इमरान रियाज से जितना मर्जी इख्तलाफ करें, उसके बारे में आप कहें कि जी वो कोई जर्नलिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक यूट्यूबर है, वो पॉलिटिकल वर्कर है, वो PTI का सपोर्टर है, जो मर्जी कहें, लेकिन वो पाकिस्तान का शहरी तो है ना। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिलीफ तो दिया ना, तो आपने अदालत से एक जो रिलीफ मिला आपने उसको गन पॉइंट पे छीना नहीं, आपने उसको अगवा किया। तो ये अब तारीख में ये चीज़ें जो है रिकॉर्ड हो रही हैं, ये हमेशा याद रखी जाएंगी कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और मरियम नवाज़ पंजाब की चीफ मिनिस्टर थी तो मीडिया के साथ ये हो रहा था। मालिक, 2 चीज़ें, एक ये एक चीज़ ऐड कर दो इसमें, वो जो अदालत की बात कर रहे हैं, अदालतें तो खुद आपने पिछले 2 साल में देखा नहीं कि जी आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, हम तो यही कर सकते हैं। अदालतों ने जिस तरह अपने हाथ खड़े किए, अभी तो अदालत भी थोड़ा थोड़ा शुरू हो गई। अभी आपने देखा जो ATC कोर्ट जो है, एंटी टेररिज्म का कोर्ट सरगोदा की तरफ, बिल्कुल आपने खत देखे उनके। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा फरमा लिया। प्रोग्राम में जिस तरीके से काशिफ अब्बासी साहब ने खुलकर आपको ये बता दिया कि किस तरीके से जो है वो ताकतवर जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो कोशिश ही करते हैं कि पहले मुंह बंद कराया जाए मीडिया का, या जो एंकर्स हैं या जो बोलना चाहते हैं जो लोग, जो हुकूमत की गलतियां या जो मुक़्तदरा की जो गलत पॉलिसियाँ हैं उन पर जो तनकीद करते हैं, उनकी गलतियां जो है वो अगर कोई दिखाता है उनको, तो पहले तो वो कोशिश ही करते हैं कि इसको किसी भी तरीके से खामोश कराया जाए और या अपने फेवर में कर लिया जाए। लेकिन अगर वो फेवर में नहीं होता, जिस तरह काशिफ अब्बासी साहब ने इनकार कर दिया था, तो फिर उनका मुंह बंद कर दिया जाता है या फिर उनको प्रोग्राम से निकाल दिया जाता है। फिर चीज़ें जो है वो ज़बरदस्ती वाली फिर शुरू हो जाती हैं। और इसी तरीके से अहमद मीर साहब ने भी यही कहा कि जो इन चीज़ों को कंटिन्यू जो है वो ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इस तरीके से फिर ना मुल्क चलते हैं, ना कोई रियासत चलती है, ना कोई हुकूमत चलती है, और ये ज़्यादा देर तक ये चीज़ें जो हैं वो ज़ोर और ज़बरदस्ती से रोकी नहीं जा सकेंगी। अहमद मीर साहब बड़ी देर बाद जो है वो काशिफ अब्बासी के साथ किसी प्रोग्राम में एक जगह पे आए हैं, यानी ये दोनों स्टार एंकर हैं हमारे। और काशिफ अब्बासी तो खैर बातें ये करते ही रहते हैं इस हवाले से, यानी खुला जो है अपनी शोज़ में जो है वो क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं हुकूमत को, लेकिन अहमद मीर साहब ने हाथ होला रखा हुआ होता है। इसी वजह से वो जो एक दफ़ा इन पर हमला भी हुआ, फिर इदारों के साथ इनकी जो टसल भी चली, फिर जियो भी बंद किया गया इसी सिलसिले में। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल अहमद मीर साहब ने कोई थोड़ा सा हाथ जो है वो हल्का रखा हुआ है, गो के वो उनका अपना मौक़िफ़ जो है वो फिर भी वही होता है, और सोशल मीडिया पे अगर वो बात करना चाहते हैं तो वो वहाँ पे खुला बात भी करते हैं। तो नाज़रीन काम, डरना जो है वो एंकर्स का या मीडिया का जो काम ही डरना नहीं होता, यानी वो एक ऐसा इदारा होना चाहिए उसे कि जो ताकतवरों के खिलाफ भी बोल सके। नाज़रीन काम, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ तक अगर आप पहुँच आए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और मौजू, किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका आमीन।